हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका मेंटोर AK सिंह और आज फिर हम अपने DSSC PGT पॉलिटिकल साइंस की तैयारी करेंगे। और PGT पॉलिटिकल साइंस में हम क्या देख रहे हैं? स्पेशल क्लासेस देख रहे हैं थ्योरी सेक्शन की। आज आपका छोटा टॉपिक है, यानी कि आज हमें पढ़ना है आर्टिकल 15 से लेकर 11 तक, यानी कि आपका नागरिक के अधिकार, यानी कि संविधान में जो आपका नागरिकों के अधिकार के बारे में आपका कॉन्सेप्ट था वो भी आपका कवर होना है, तो आपको वो कवर कराया जाएगा। तो सबसे पहले क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है और टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लेना है। जितने भी आपके PDF है सारे के सारे मॉक टेस्ट के, वो सारे के सारे आपके इसी पे मिलेंगे, तो इसलिए आपको टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लेना है। तो चलिए शुरू करते हैं। छोटा टॉपिक है, ज़्यादा बड़ा टॉपिक नहीं है। सबसे पहली बात आती है, आज हम क्या है आपके भारतीय, यानी कि भारत की नागरिकता के बारे में पढ़ेंगे। अब भारत की नागरिकता वाला कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए, आपके आर्टिकल 15 से लेकर 11 तक के बीच में दिए गए हैं। ठीक है, ये बात आती है। कुछ पॉइंट जो लिखवा रहा हूँ उसे ध्यान से सुन लेना, क्योंकि ये क्वेश्चन आपके एक तरह से बिगाड़ देते हैं पूरे। यानी कि पहला क्वेश्चन आता है ये वाला। दूसरा क्वेश्चन आता है कि आप ये जो सोचते हैं, अब जब कोई ना कोई संविधान नहीं पढ़ता तो उसे ये भी नहीं पता होगा कि नागरिकता, चलो आपसे क्वेश्चन पूछते हैं, क्या नागरिकता यानी कि नागरिक शब्द, ठीक है, नागरिक शब्द को हमारे संविधान में कहीं भी परिभाषित किया गया है? आप बता सकते हो? नहीं, यानी कि नो। और यही क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि क्या करते हैं बच्चे? हाँ जी, करा गया है भाई, नागरिकता है तो नागरिक शब्द भी होगा। संविधान में नागरिक शब्द की कोई परिभाषा नहीं है, ये ध्यान रखना। लेकिन नागरिकता के एक तरह से हकदार व्यक्तियों को विभिन्न श्रेणियों में बांटा गया है, जिसे हम पढ़ते हैं आपके कितने सेक्शन में? 5 से 11 तक के सेक्शन में। ठीक है, याद करना, 5 से 11 तक के सेक्शन में। अब आती है जो आपका आता है, यानी कि भाग 2 में दिया गया है। कहाँ दिया गया है? भाग 2 में। भाग 2 में दिया गया है और आर्टिकल है आपके 5 से 11 तक। ठीक है, आपसे क्या पूछा जाए? आपसे पूछा जाए कि कहाँ दिया गया है? भाग 2 में दिया गया है, आर्टिकल है आपके 5 से 11 तक। फिर आती है कि जो आपका जनसंख्या की बात आती है, एक यानी कि अनुच्छेद अस्तित्व में कब आए थे? अस्तित्व में इनके अनुच्छेदों को लाया गया था एक तरह से आपके 26 नवंबर 1949 को ही लागू हुए थे। ठीक है, पर कहीं ना कहीं आपके अस्तित्व में आपके आए थे वही 26 जनवरी 1950 को। ठीक है, तो ये सारे कहीं ना कहीं कॉन्सेप्ट आपके आ जाते हैं। फिर आपके आ जाते हैं आर्टिकल्स, जो आपके लेके चलते हैं हमें इम्पोर्टेंट के तौर पर। आर्टिकल 5, मैं आपको आर्टिकल लिखवा, यानी कि आपको बता देता हूँ आर्टिकल क्या कहता है। सबसे पहला आता है आर्टिकल 5। आर्टिकल 5 क्या कहता है? संविधान के प्रारंभ पर नागरिकता प्रदान करने की बात। जो भारत में निवास करने वाले और जन्म के सभी, यानी कि जन्म से सभी लोग यहाँ हैं, यानी कि पहले जन्म वाली बात आती है। ठीक है, फिर आती है माता पिता। फिर आती है यानी कि कोई भी व्यक्ति जो 5 वर्ष से अधिक समय से सामान्य निवासी रहा हो, वह नागरिकता के लिए आवेदन कर सकता है और कहीं ना कहीं हकदार होता है। फिर आता है आपका 6 नंबर, यानी कि आर्टिकल 6 नंबर क्या कहता है आपका? आर्टिकल 6 आपका क्या कहता है? यानी कि यह उन व्यक्तियों के लिए है जो नागरिकता के अधिकार प्राप्त करना चाहते हैं और जो पाकिस्तान से भारत आए हैं। कब? अब कब वाली क्वेश्चन आता है? ये आता है 19 जुलाई 1949 से पहले भारत में स्थानांतरित हुए हों। क्या हो? स्थानांतरित हुए हों, ये भी कॉन्सेप्ट आपका पूछा जाता है। फिर आता है आपका आर्टिकल नंबर 7, पूछा जाता है, मतलब कि आपको बताया जा रहा हूँ मैं, पर इसमें से मैक्सिमम आपसे 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 ये वाला, क्वेश्चन नंबर 2 ये वाला, और क्वेश्चन नंबर 3 ये वाला, कि आपके, और मैक्सिमम अगर क्वेश्चन नंबर 4 लेके चले ये वाला। तो आपको मैं बता रहा हूँ कि आर्टिकल कौन से हैं, इसलिए आपको पता होना चाहिए। छोटा चैप्टर इसलिए मैं कह रहा हूँ।
फिर आपका आया था पाकिस्तान में कुछ प्रवासियों को नागरिकता का अधिकार प्रदान करने की बात करता है आपका आर्टिकल 7। फिर आती है अनुच्छेद 8, भारत के बाहर रहने वाले भारतीय मूल के कुछ व्यक्तियों को नागरिकता का अधिकार प्रदान करने की बात करता है आर्टिकल 8। आर्टिकल 9 क्या कहता है आपका? आर्टिकल 9 कहता है एक तरह से स्वेच्छा से विदेशी राज्यों में नागरिकता प्राप्त कर लेने की बात करता है। और एक चीज़ आपको इम्पोर्टेंट मैं भूल गया बताना, या फिर या 10वां मैं बताता हूँ, फिर आपको बताता हूँ। संसद द्वारा यानी कि बनाए गए किसी भी कानून को प्रबंधन एक तरह से अधिकार की बात आती है। और 11 कहता है आपका यह संसद को नागरिकता के यानी कि अधिग्रहण और समाप्त करने की बात के बारे में आती है। फिर आती है बात, ध्यान से एक और क्वेश्चन आपका पूछा जाता है पॉलिटिकल में, सबसे ज़्यादा फेमस क्वेश्चन है, टेट में पूछा जाता है और किसी पेपर में ज़्यादातर आप उठा के देख लीजिए पेपर में। भारत में यानी कि भारत में एकल नागरिकता है। अब इससे क्या मतलब है? आप यानी कि यूएसए की बात लेके चले, यूएसए में एक स्टेट यानी कि स्टेट की नागरिकता लेनी पड़ती है और एक उसकी नागरिकता लेनी पड़ती है पूरे देश की। आप क्या हो? यूपी के हो, यूपी का आपका मूल निवास बनता है, ठीक है। आप क्या हो? देश के नागरिक हो, ना कि क्या ये कहोगे कि मैं यूपी की नागरिकता लूँगा, ऐसे नहीं है। या क्या कहा जाता है, इस आपके डोमिसाइल, यानी कि एक तरह से डोमिसाइल बनता है, पर आपके लिए क्या है? नागरिकता देश की है। दूसरी कंडीशन ये है, अगर आप क्या करते हो, बाहर की नागरिकता यानी कहीं और की नागरिकता ले लेते हो, तो आपको क्या करेंगे? यहाँ की नागरिकता नहीं मिलेगी। इस तरह का कॉन्सेप्ट भी कहा जाता है, ठीक है। ये आपको पता होना चाहिए आपके कॉन्स्टिट्यूशन में जो चीज़ें, इसलिए कहा जाता है सिंगल यानी कि भारत में एकल नागरिकता का कॉन्सेप्ट रहता है, ठीक है। ये आपको इस चैप्टर में बताया गया है, ठीक है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और ये क्वेश्चन आता है। चलिए, आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा शेयर करें। थैंक